सत्ता रहे ना रहे, लड़ना भिड़ने का काम और विकास के लिए उनके लिए रास्ते पे उतरने का काम करती है। भाई को भी मालूम है कि मैंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया था, स्केटिंग ग्राउंड, रोज हजारों बच्चे आते थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम मात्र शुल्क लेके 1,01,000 में फुटबॉल, नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन को जमीन दे दिया 15 साल के लीज पे। तो दिल्ली में काम हो रहा है एजुकेशन पे, पानी पे, और बिजली तो आता नहीं है महानगर पालिका में, उसका मुद्दा अलग है। लेकिन जो पानी का जो समस्या है, अभी आज देखोगे तो मेरे खुद के घर पे 1960 रुपये बिल आया हुआ है OCW का। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ 11 का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। आज हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं सुगत नगर, जो कि उत्तर नागपुर में आता है और प्रभाग क्रमांक 2 में आता है। हमारे साथ यहां पर आज के हमारे मेहमान हैं, शिवसेना से मनोज साहू जी हैं और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं मनोज सांगोले जी, आम आदमी पार्टी से सोम कुंवर जी हैं और रिपब्लिकन पार्टी से मानवटकर जी हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं मनोज जी से। यहाँ पर स्थानीय समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में आप बताइए, फिर हम लोग आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाएंगे। जय महाराष्ट्र। आज प्रभाग 2 में जो आपने ये कार्यक्रम रखा है, यहाँ पे जिस हिसाब से काम होना चाहिए था काम हुए, मगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से महानगर पालिका में सत्ता में है। यहाँ चारों नगर सेवक कांग्रेस के हैं, तो निधि के अभाव से जिस प्रकार से ये प्रभाग का विकास होना था वैसा नहीं हुआ। फिर भी हमारे कांग्रेस के नगर सेवक झूमते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपना निधि लाते। लेकिन इनमें भी 4 नगर सेवक में इनमें भी आपसी में मतभेद है, एक दूसरे को श्रेय लेने के लिए होड़ मची है, जिसके चलते विकास नहीं हो पा रहा। ऐसा इस क्षेत्र में है। दूसरा, पानी, गटर लाइन, रास्ते, इलेक्ट्रिक और स्ट्रीट लाइट, इसके अलावा जनता को चाहिए क्या? यहाँ पे वही नहीं मिल रहा। कुछ जगह पे मिल रहा है, कुछ जगह पे चकाचक है, कुछ जगह पे 100% काम है, कुछ जगह पे 0% काम है। तो आप यहाँ की जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नगर सेवक, कुछ नगर सेवक को 100% काम करने का अनुभव है, कुछ नगर सेवक को 0 काम है। तो आपसी समन्वय बना के एक दूसरे से हाथ पे हाथ रख के ये काम करेंगे तो विकास प्रभाग का बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, जो कि होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मेरा यही बोलना है। सर, जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार का विकास नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देश आज़ादी को अभी 72 साल हो रहे हैं। 74 हो गए सर, 75वां चालू है। 2 कम कर देता ना मैं, तो 74 साल हो गए और 75वां चालू है। मैं कोई आमदार खासदार नहीं हूँ और यहाँ 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 5 साल मेरे घरवाली ने किया और 5 साल मैं। जो भी मूलभूत सुविधा है वो देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के रास्ते बनाए हम लोगों ने, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाया है, ऊपर में बता सकता हूँ आपको, और साफ सफाई की भी ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। और प्रभाग में अगर घूमेंगे तो 4 स्कूलें बनाया, 5 लाइब्रेरी बनाया, 1 नया घाट बनाया, 2 दवाखाने बनाया, और जैसी भी तकरार लोगों की आते रहती है उसको कोशिश करता हूँ। मनोज भाई ने बताया कि चारों नगर सेवक समन्वय नहीं होने के कारण, ये बात सही है, अगर समन्वय रहता था तो बहुत अच्छा काम किया रहता और बहुत अच्छा पब्लिक को उसका फायदा हुआ रहता। आप ही की पार्टी के तो लोग हैं, समन्वय क्यों नहीं है? वो कोशिश कर रहा है कि वो भी बड़ा नेता बनना चाहते हैं ना, किसी के अंडर में काम करने की कोशिश नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हमें भी बड़ा बनना चाहिए, तो वो तो उनका अधिकार है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपसी समन्वय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो सर ने काम यहाँ पर गिना है कि मैंने इस प्रकार के कार्यों को यहाँ पर अंजाम दिया है, सभी कार्यों के अंजाम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है कि कोविड अभी चल रहा है। कोविड में जो सुविधाएं महानगर पालिका से जनता को मिलनी चाहिए थी प्रभाग 2 में, वो सुविधाएं नहीं मिली है। लोग वैक्सीन के लिए लाइन घंटों खड़े थे, दीक्षित नगर में भी कैंप लगा था, वहाँ पे फैन की सुविधा नहीं थी, लोगों को ऐसी परेशानी हो रही थी। और इनका जो आपसी समन्वय का जो मुद्दा है, वो आपसी समन्वय इनमें क्यों नहीं है, ये खुद ही इन लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि चारों नगर सेवक वो कैसे जीत के आए हैं, कैसे चुनाव जीते हैं, वो सभी को पता है। लेकिन उनका एक इसमें समन्वय ऐसा होना चाहिए कि काम करना है वो जनता के लिए करना है, जनता की जो समस्या है उसके ऊपर काम करना है। अभी मैं हम में कैसा हो रहा है इनका कि ये काम मैंने किया, यहाँ मेरा बोर्ड लग गया, उससे काम नहीं हो रहा है, लोगों को और भी परेशानी है।
सीसी रोड, सीमेंट के रोड बनाते चले जा रहे हैं ये लोग, लेकिन वहाँ पे जो पानी आज भी जमा हो रहा है, वहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, फिर से वो रोड खोदे जा रहे हैं। और एनएमसी के पास फिर से जाओ, आयुक्त के पास अगर कोई तकरार लेके, तो बोलते हमारे पास फंड ही नहीं है, नगर सेवक ने आपको हमारे ऐसा लिख के दिया है, नगर सेवक नहीं बोल रहा है करने को, नगर सेवक ऐसे बोलते हैं। उनसे भी वो दिक्कतें आ रही है। और जो एक्चुअल में समस्या है, अभी कोविड कारण में ऐसा हो गया है कि जो महानगर पालिका की स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा ऑनलाइन एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं वहाँ पे आधे से ज़्यादा OCW के ऑफिस खुलते जा रहे हैं, और जो बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए वो महानगर पालिका नहीं दे पा रही। ये नगर सेवकों का भी काम है कि जो प्रभाग में जो बच्चे छोटे बड़े, उनको जो एजुकेशन महानगर पालिका के स्कूल में मिलता है वो उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए, इसके ऊपर भी उनका ध्यान होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हमारे साथ मानोटकर जी मौजूद हैं। आपने सुना कि सर ने क्या काम किया है यहाँ पर, वो गिनाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी, शिवसेना, दोनों का आपने सुना, आपकी क्या राय है? सर जय संविधान। प्रभाग 2 ये नारी के नाम से है और 4 नगर सेवक है। 4 नगर सेवक में अगर आप पूछे जाएंगे कि आम लोगों को, प्रभाग के लोगों को कि और नगर सेवक कौन है, तो मनोज सांगोड़े जी पहले नंबर पे आते हैं, वो दिखते हैं। दूसरा दिनेश यादव जी दिखते हैं। और 2 नगर सेवक है, मैंने खुद नहीं आज तक देखा, उनको 5 साल हो गए चुन के आए। तो क्या नाम है उन नगर सेवकों का? निकोशे है और भावना लोनारे है। जब मेरे सर का कार्यकर्ता उनको नहीं देख सकता अभी तक, तो बाकी आम लोग कैसे दिखे? इसलिए प्रभाग नहीं होना चाहिए, सिंगल आदमी होना चाहिए, वो अपने बरोबर ख्याल देंगे। हर बार तो हो गया ना कि प्रभाग नहीं है, इस बार सिंगल वार्ड ही रहने वाला है। हाँ। डिक्लेयर हो गया है। हाँ, इसलिए धन्यवाद। और जितनी भी जो समस्या है, ये कबीर नगर से माड़ा कॉलोनी के रोड तक जाओ तो एकदम पूरे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। वो आमदार फंड से कुछ ना कुछ आता है और फिर कि नहीं उसको 2 महीने में देखो तो वो डांबर का रोड जैसा का वैसा हो जाता है, उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, खुद भी यानी सुधार नहीं होता। ठेकेदार का सूद लेने वाला यहाँ कोई नहीं है कि भैया फंड से पैसा मिलता है, ये कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर कितना इंची का डामर बिछाना चाहिए, कोई देखने वाला नहीं है। 2 महीने में भर जाते हैं गड्ढे, तीसरे महीने में जैसा का वैसा गड्ढा हो जाता है। आधे गवर्नमेंट के आदमी को जाते हैं, आधे जो है जो कोई जो उनके जो कर्तादार था उनको जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं। हमारे यहाँ पर कुछ साथ में आम जनता मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? हाँ, आपका नाम? आरसी डोहाजी। आपको क्या क्या समस्याएं यहाँ पर नज़र आती है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए हैं सुगत नगर विहार के पास में, उत्तर नागपुर में। आप सभी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे घर के पास में 200 फीट या 300 फीट का थोड़ा रोड छूटा है और पाइपलाइन डालना है बस। मैं तो चाहता हूँ मेरे यहाँ नहीं, भारत देश में जहाँ कहीं भी परेशानी हो सभी की हल होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक हूँ और आखिरी तक भारतीय रहूँगा। मेरा नागार्जुन कॉलोनी सुगत नगर। सांगोले जी, सर का कहना है कि नागार्जुन कॉलोनी में रहते हैं, उनका 200-300 फीट का रोड अभी छूटा हुआ है, जिसके कारण उनको काफ़ी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मिश्रा जी, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, वो मेरे प्रिय मित्र है और प्रभाग क्रमांक 1 में रहते हैं। वहाँ के विक्की कुकरेजा है, चौधरी मैडम है, प्रभाग क्रमांक 1 में रहते हैं सर, अपन हाँ। क्रमांक 2 में खड़े हैं सर। तो वो उन्होंने कोशिश की, वो उनको मालूम है कि मैं वहाँ भी काम कर सकता हूँ करके, उनको इतना मालूम है, इसलिए वो रुके भी है और बताने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर। और मेरे मन से ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इन्होंने अभी आरोप लगाया है कि स्कूलों में, कारपोरेशन की स्कूलों में अभी भी स्कूल का काम बंद है। तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं तो इनको लेके गया रहता, वहाँ से पूरा काम चालू है और पूरी देखरेख रही थी मेरी वाली। मेरे 4 स्कूलों पे पूरी देखरेख रही थी, काम होता कि नहीं होता। नहीं तो वहाँ चलो और वहाँ गेट पे भी किसी को भी पूछो कब आता और कब जाता करके, साफ सफाई भी करवाया और एजुकेशन भी चालू है। काम होता कि नहीं होता वो आपको जाकर के पूरा दिखाने की बात कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको उनको जैसा एजुकेशन मिलना चाहिए, अभी कोविड कारण के वजह से स्कूलें तो बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन मिल रहा है, जो एग्ज़ाम जो फंक्शन उनके लिए जा रहे हैं, वैसा ही पूरा प्रपोजल ये नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट। और एजुकेशन अगर उनको नहीं मिलेगा, वैसे भी आप देख रहे हो 2 साल से बच्चों का एजुकेशन टूट चुका है। उनका एजुकेशन टूटने का एक ही कारण है कोविड। अब कोविड को तो ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है, और लॉकडाउन होने के कारण स्कूलें भी बंद है, तो उसमें जो बच्चों को सुविधाएं देना चाहिए उसकी कोशिश पूरी प्रभाग 2 के चारों नगर सेवकों ने करना चाहिए कि जो भी बच्चे छोटे बड़े हैं उनको कैसा एजुकेशन दिया जाए वहाँ के माध्यम से, और उनकी जो देखरेख है वो की जाए। हम अब शिवसेना के पास से शुरुआत करेंगे फिर से। जैसे आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं नागपुर महानगर पालिका के, लगभग फरवरी या मार्च में चुनाव रहेंगे। अभी तो हमने समस्याओं के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे कि अगर वो चुन करके अपने इलाके से आते हैं, अपने वार्ड से आते हैं, अपने एरिया से, अपने मोहल्ले से आते हैं, तो क्या क्या वहाँ के लोगों को, आम जनता को सुविधा मुहैया कराएंगे। शिवसेना से शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आपने अभी तक इस प्रभाग के अंदर में भाजपा के नगर सेवक भी देखे, बीएसपी के देखे, कांग्रेस के देखे। शिवसेना ये जो 4 शब्दों को, जो शिवसेना ये 4 शब्दों को लेकर जो शिवसेना बनी है, ये सभी को मालूम है, सत्ता रहे ना रहे, लड़ना भिड़ने का काम और विकास के लिए उनके लिए रास्ते पे उतरने का काम करती है। लेकिन अब आपने जो कि पूछा है कि शिवसेना अगर इस वार्ड में चुन के आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेंगी, भेदभाव ना करते हुए उच्च स्तर का जो विकास है, विकास किसको बोलते हैं ये दिखाना चाहिए। रोड, रास्ते, लाइट ये कॉमन बात है। इसके अलावा बच्चों का खेल का ग्राउंड, स्पोर्टिंग क्लब, बच्चों को साइकिल, स्पोर्टिंग, बच्चों के लिए खेल का मैदान, क्रिकेट मैदान, ये सब जो प्रायोरिटी में होना चाहिए, तो इसका ग्रोथ करेंगी और ये करेंगी। और ये जो अभी कहीं विकास हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, शिवसेना का ऐसा काम है। सेना को एक बार अगर आपने चुन के ला के दिया, शिवसेना के हमारे नगर सेवक अगर आते हैं, उनको 365 दिन रास्ते में उतर करके काम करने का अनुभव है। कैसा ठेकेदार काम नहीं करता, कौन अधिकारी भ्रष्ट है, उसकी वाट लगाने का काम शिवसेना करती है और वो करेंगी, और आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये है, आपने अभी तक सबको देखा, इस बार सेना को देखो और आप अपना एक बार तो भी मत उनको दो, और आने वाले समय में विकास के लिए उनको चुन के लाओ। ऐसी मैं आपसे, आपके माध्यम से बस्ती के नागरिकों को विनती करता हूँ। सर, जैसे कि हमने शुरुआत में जाना था आपसे, आपका ये 5वां टर्म है, आपने काफ़ी सारा काम यहाँ पर किया है। अगर आपको और मौका मिलता है यहाँ से, तो आप और किस किस प्रकार के कामों को अंजाम देंगे यहाँ पर? जो स्टेट लेवल की यूपीएससी, एमपीएससी के एग्जाम होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा, और जारी है कोशिश, क्या जारी है। आप जब भी आऊँगे तो दिखा सकता हूँ मैं। दूसरी बात, नए तरीके से, अब जैसे भाई ने बोला कि ग्राउंड बनाना चाहिए, खेल के मैदान बनाना चाहिए, तो भाई को भी मालूम है कि मैंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया था, स्केटिंग ग्राउंड। रोज हजारों बच्चे आते थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम मात्र शुल्क लेके 1,01,000 में फुटबॉल, नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन को जमीन दे दिया 15 साल के लीज पे, तो वो ग्राउंड को भी तोड़ ताड़ के पूरा सत्यानाश कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उन्होंने स्टेडियम बनाने की कोशिश कर। कौन था वहाँ पर महापौर उस टाइम पे जब ऐसा काम किया गया? संदीप जोशी जी थे, और आमदार हमारे नितिन माने जी थे, मिलिंद माने जी, और ट्रस्टी थे ये विक्की कुकरेजा जी, विक्की कुकरेजा जी थे। तो उन्होंने वो ग्राउंड दे दिए। लोगों का कोई भी अभिप्राय नहीं लिया गया, कोई जाहिरात नहीं दी गई, लोगों के सूचना का आदान प्रदान नहीं किया गया। उनके वो जो फुटबॉल एसोसिएशन के लोग हैं वो करोड़पति है, और 50-60 साल से वो लोग यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन खुद की जमीन लेके काम करने की कोशिश नहीं की है। इनके घर भी देखेंगे तो तुम फुटबॉल एसोसिएशन के जो हो रहा है, उनका मकान देखेंगे, उनको हाउस में उठाया था, सामने में 30 फुट जगह ज्यादा ली गई है, लेकिन कारपोरेशन में हाउस में उठाने के बाद में भी तोड़ा नहीं गया। उनको पाठबढ़ है पूरे राजनीतिक। क्यों नहीं तोड़ा गया सर? क्यों नहीं तोड़ा? राजनीतिक लीडरों का पाठबढ़ है। वो जब भी पूछते हैं उनको, तो हमारे साथ में नितिन राउत है, देवेंद्र फडणवीस है। इसका घर ऐसा इनलीगल तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा वोरा का। वोरा कौन है? वो वोरा जो है वो प्रेसिडेंट है नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन के।
तो उनका घर इलीगल तरीके से बना गया है और वो हमको बताया जाता है कि वो लीगल है करके, पर वो लीगल नहीं है। एनआईटी बोलती है कि हमने लीगल की है और कारपोरेशन बोलती है इलीगल है। तो कारपोरेशन तोड़ने के लिए जब जाती है तो बीच के जो लोग रहते हैं, जैसा मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका सपोर्ट था, उनको बावनकुळे का सपोर्ट था, नितिन गडकरी साहब का सपोर्ट था। उनके पेपर में स्टेटमेंट है, उनके बारे में भी बोला कि इन लोग हमारे बस्ती में अगर अच्छा काम करने को ना था तो अच्छा काम न करते हुए ये नाम मात्र शुल्क में कैसा इन्होंने ग्राउंड दिए, जो कि लोगों को भलाई हो रही थी। बच्चे रोड पे खेलते थे तो अंदर स्केटिंग ग्राउंड किए थे, वहाँ खेलते थे। बच्चे झाड़ लगाए, झाड़ पे पानी भी डालते थे, इतना अच्छा ग्राउंड था। मेरे को भी स्थानीय नगर सेवक को नहीं पूछा गया, स्थानीय लोगों को पूछा नहीं गया, तो ये गरीब के बच्चे जाएंगे कहाँ? ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 4-5 बस्ती बैठी थी, वहां पर काम किए थे अपन ने। तो और क्या करेंगे, और भी काम कर रहे हैं अपन। कामगार नगर में भी काम किया मैंने, वहां भी ग्राउंड बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उर्दू स्कूल है और ग्राउंड भी है, चारों साइड से दीवार कंपाउंड बनाया हूँ, स्टैंडर्ड लगती है स्कूल भी। जैसे कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में अपना हाथ आजमा रही है पहली बार, अगर आप लोग चुन करके आते तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर लोगों को प्रदान करेंगे? सबसे पहले तो एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को जो दिल्ली में काम हो रहा है, एजुकेशन पे, पानी पे और बिजली तो आता नहीं है महानगर पालिका में, उसका मुद्दा अलग है। लेकिन जो पानी का जो समस्या है, अभी आज देखोगे तो मेरे खुद के घर पे 1960 रुपये बिल आया हुआ है OCW का, महीने का 3 महीने का बिल है, वो 1960 रुपये बिल आया है। तो ये जो आप पानी का बिल भेज रहे हैं OCW वाले, ये पानी का बिल हम माफ़ करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, उसको माफ़ ही करना है। जनता को जो सुविधाएं मुफ्त मिलनी चाहिए वो उनको मुफ्त देना ही है आम आदमी पार्टी आने के बाद में, ऐसा मैं आपके माध्यम से जाहिर करना चाहता हूँ। और आम आदमी पार्टी इस बार पूरी सीटें नागपुर महानगर पालिका की लड़ने वाली है, उसकी पूरी तैयारी जोरों से शुरू है। और जितनी भी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, जो भी सुविधाएं दिल्ली में लोगों को मुफ्त मिल रही है, वो सारी सुविधाएं नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी नगर सेवक ये देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए तत्पर रहेंगे। क्या आरपीआई भी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की इस बार? हाँ, अगर आते हैं चुन करके तो क्या सुविधाएं देंगे आप लोग? उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी एरिया है और 30 से 50 साल से लोग बैठे हैं, फिर भी उनको उनका झोपड़पट्टी का हक नहीं मिला है। दिल्ली में जाके अनिल वासनिक जो है उनने लड़ाई किया, वो कोर्ट में जीत भी गया है कि गवर्नमेंट बोलते थे कि इनको पट्टे देना चाहिए, हमको पट्टे नहीं चाहिए। पट्टे का मतलब होता है कि ऊपर का इमला तुम्हारा, नीचे की जगह हमारी। तो जब भी कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की तो वो कभी भी खाली कर सकते हैं और उनको 25 किलोमीटर तक भगा सकते हैं। हमारे को चाहिए स्थायी, यानी रजिस्ट्री चाहिए उनकी वाली, पक्के मकान चाहिए, ये हमारी मांगनी है। मांगनी नहीं, आप लोग करके क्या क्या देंगे अगर आप लोग चुन करके आते हैं? हाँ, उनको स्थायी एकदम मैंने रजिस्ट्री करके देंगे। उनके झोपड़पट्टी की जितनी भी झोपड़पट्टी है उनके वाले हम उनको परमानेंट रहने की सुविधा देंगे हमारे तरफ से। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर सुगत नगर में आए हुए थे, प्रभाग क्रमांक 2 में। यहाँ पर सभी हमारे जो मेहमानगण थे मौजूद थे, अपनी अपनी बातों को यहाँ पर उन्होंने रखा, समस्याओं पे बात की और अगर चुनाव में चुन करके आते हैं तो किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर देंगे उसके बारे में भी हमारी बात हुई यहाँ पर आने के बाद में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।